ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेना चाहिए। और इसलिए तो हमारे भारत के संत कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर बोर भई, कब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत। हमारे भारतवर्ष का ये प्रसिद्ध भजन है, एक एक शब्द समझने लायक है। आचार्य महोदय श्री कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हे मुसाफिर, तुम उठ जाओ, हम सब लोग मुसाफिर हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, शरीर यात्रा अपि। भक्तों, हम सब लोग यात्रा में हैं, हम सब लोग मुसाफिर हैं। ये मत समझिए कि ये पृथ्वी, ये संसार हमारा डेस्टिनेशन प्लेस है। नो, नथिंग। ये पृथ्वी, ये संसार हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। हम तो यहाँ यात्रा करने के लिए आए हैं। यात्रा में ये आत्मा जो है यात्रा में है, और यात्रा में बैठा है, और इस यात्रा के 84 लाख स्टेशन है। 84 लाख प्रकार के स्टेशन है। मानो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और किसी एक स्टेशन पर जाना है, और हमारा स्टेशन आने वाला हो। एक बार ऐसा हुआ था, मुंबई से आ रहा था तो सो गया, सूरत निकल गया। तो हम यदि ट्रेन में बैठे हैं, स्टेशन आने वाला है, और यदि सो गए तो जिस स्टेशन पर उतरना है वो स्टेशन चला जाएगा। फिर से दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, फिर से बैठना होगा, फिर से आना होगा। ये आत्मा यात्रा में है और हम सब लोग मुसाफिर में हैं। और मुसाफरी करते हुए यदि हम लोग सो गए तो भगवान को भूल जाएंगे, छूट जाएंगे भगवान। रामायण में एक प्रसिद्ध प्रसंग है, आप सब जानते हैं। भगवान को जब वनवास मिला तो अयोध्या के सब लोग भगवान रामचंद्र के साथ गए। बोले, आप यदि 14 साल के लिए वन में जा रहे हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने बहुत रोका, ना कहा, लेकिन कोई नहीं माना। सब लोग रामचंद्र के साथ चले। चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। एक रात के लिए भगवान ने वहां पर विश्राम किया। उस वृक्ष के नीचे भगवान सोए, अवधवासी भी वहां पर सो गए। जैसे ही सारे अयोध्या के लोग सो गए, भगवान रामचंद्र रात को 12 बजे जगे, सुमंत्र जी को जगाए और कहे, चलो रथ निकालो और इन सब को छोड़कर हमें यहां से निकाल दो। रातों रात भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत्र जी इन सब को छोड़कर चले गए। आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि उन अयोध्या वासियों के हृदय में क्या भक्ति की कमी थी? उन अयोध्या के भक्तों में क्या कमी थी जिससे भगवान उनको छोड़कर चले गए? आखिर क्या कमी थी जिससे भगवान ने उनको त्याग दिया? भक्तों, कमी एक ही थी। अयोध्या के लोग चाहते थे भगवान रहे, वे भगवान को प्राप्त करना भी चाहते थे, लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सो गया तो भगवान उसे छोड़कर चले गए। यदि हम भी सोते रहे तो भगवान छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। इस संसार में जो सोता रह गया समझो भगवान को खो दिया। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो जागत
भोर भई अब रे न कहाँ तू सोवत है। उठे जाग मुसाफिर भोर भई अब रे न कहाँ तू सोवत है। टूक नींद से अखियाँ खोल जरा, टूक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रीत करण की रीत नहीं। भगवान रोज सुबह 4 बजे जगकर 4:30 बजे जगत को दर्शन देने के लिए खड़े रह जाते हैं। भगवान 4:30 बजे जगकर खड़े रहते हैं जगत को दर्शन देने के लिए, और हम लोग उस समय सोते रहे। कहते हैं कि भगवान जगे हुए हैं और हम लोग सोए हुए हैं, ये प्रीति की रीत नहीं है। यह प्रीति करण की रीत नहीं, प्रीत करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। इस प्रकार यदि भगवान को पाना है तो सुबह जल्दी जगे और बड़े उत्साह से उत्कंठा से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करे, साधना करे, भक्ति करे। कौशल्या ने प्रयास किया, परिश्रम किया, जिससे भगवान आ गए। और एक बहुत सुंदर कारण था, जब राजा दशरथ राम को बुलाने गए तो उनको स्वयं भोजन करना था, इसलिए राम को बुला रहे थे। लेकिन यहां कौशल्या को भोजन नहीं करना था। कौशल्या राम को इसलिए बुला रही थी क्योंकि वे राम को भोजन कराना चाहती थी। कौशल्या अपने लिए भगवान को नहीं, भगवान के लिए भगवान को बुला रही थी। इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्व का भाव। एक भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो वे भगवान को पूर्ण रूप से सुखी करना चाहता है। जो स्वयं सुखी होना चाहता है और भगवान की भक्ति करता है उसे तो काम कहते हैं। भगवान को सुखी करने के लिए जो भक्ति करता है उसे प्रेम कहते हैं, भक्ति कहते हैं। साधकों के मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान को सुखी करने के लिए यदि हम भक्ति करते हैं तो क्या भगवान दुखी है? भगवान दुखी नहीं है, परंतु हमारा भाव होना चाहिए कि हम भगवान को सुखी करें। तो कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे, भगवान को ही सुखी करने का भाव रखेंगे तो हम कैसे सुखी होंगे? यह शास्त्र का सिद्धांत है, जब एक साधक भगवान को सुखी करने का प्रयास करता है तो भगवान से ज्यादा सुख उस भक्त को मिलता है। भगवान से अधिक सुख भक्त को मिलता है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ बड़े बड़े मालिक होते हैं, सेठ होते हैं, अपनी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं। गाड़ी में पीछे बैठे होते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। मालिक कहता है कि बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी चालू करो। वो ड्राइवर एसी चालू करता है तो एसी की पहली हवा ड्राइवर को आती है, फिर मालिक को जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान के दास हैं और दास बनकर भगवान को सुखी करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो सबसे पहला सुख हमें मिलेगा, फिर भगवान को मिलेगा। लेकिन भावना यह होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए भक्ति करें। तत्सुख सुखित्व का भाव होता।
कि मैं राम को बुलाऊंगी, राम को खिलाऊंगी, राम प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार कौशल्या के बुलाने पर भगवान आए। दूसर धुरी भरे तनु आए। पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई थी, धूल लगी हुई थी, और कौशल्या राम का हाथ पकड़कर चलाते हुए अपने स्थान में, अपने गृह में लेकर चली गई। और कौशल्या ने भगवान राम को दशरथ जी के गोद में बिठा दिया। दशरथ जी अपने हाथों से भगवान राम को खिलाने लगे। राम को खिला रहे थे, दशरथ जी खुद भी खा रहे थे। कुछ देर के बाद ऐसा वर्णन है कि भगवान राम दशरथ जी के गोद से उतरकर भाग गए। किसी आचार्य ने कहा, जब तक दशरथ जी का भाव था कि मैं राम को भोजन कराऊं, तब तक राम बैठे, लेकिन भोजन करते हुए